हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। ज्यादातर ऑडियंस हमारे चैनल पर 12th पास वाली, 12th वाली या बीएससी वाली ही है सर, ठीक है। या कई बच्चे कंफ्यूजन में है कि हमें बीएससी क्यों करना चाहिए। जिन लोगों ने कर ली है वो सोच रहे हैं हम बीएससी अब यार क्यों ही कर रहे हैं सर, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा एक्सपीरियंस, अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस बताने वाले हैं कि बीएससी से हमें प्रॉपर जिंदगी में क्या क्या फायदा हो रहा है। और हमें ऐसा लगता है कि आज हम जो कुछ भी हैं वो बीएससी की वजह से ही है। इस पूरी वीडियो को ध्यान से समझिए और क्या क्या आप कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा सर। सबसे पहली बात, जब हमने 12th पास किया तो आपको एक बता दें, कुछ लोग कहेंगे कुछ नहीं कर पाते हैं वो बीएससी कर लेते हैं। तो मेरे भाई जीटीआई का हमने पेपर दिया था, उसमें भी मेरे अच्छे नंबर थे और हमें लगभग कॉलेज मिल गया था। उसके अलावा आईटीआई भी मेरे जमाने में एंट्रेंस चलता है, उसमें मेरिट एरिट नहीं होती थी, उसमें भी मेरे बहुत अच्छे नंबर थे। बहुत का मतलब बहुत ज्यादा अच्छे, यानी इतने कि अगर हम कह देंगे तो आपको सर जी ऐसा भी था, यानी बहुत बढ़िया थे। कई ऑप्शंस थे मेरे पास और लोगों ने हमें समझाया कि आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, बर्बाद हो जाओगे, ये मत करना, वो मत करना, लेकिन फिर भी हमने बीएससी को ही चुना। क्यों? अब हम आपको समझाते हैं। देखो भाई, जो लोग अमीर आदमी हैं, हम हमेशा कहते हैं कि बहुत बड़ा फैक्टर होता है बजट। जो लोग अमीर आदमी हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, वो बीटेक कर लें, वो बी फार्मा कर लें, वो कुछ भी कर लें यार, वो पैसा ही अंधाधुंध है तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे टाइप आदमी का क्या था, हमारे टाइप आदमी के पास बहुत, मतलब जीटीआई भी अगर हम करते तो शायद उतना पैसा हम इकट्ठा नहीं दे पाते, अगर 20, 25, 30 हजार रुपए देना पड़ता। तो हमने क्या किया भाई, हमारे यहाँ जीएफ कॉलेज में फीस थी उस समय, मेरे टाइम पे 3200 रुपए फीस थी सर, ठीक है। 3200 3500 कुछ ऐसे ही थी साल भर की फीस। यही सर सही थी सर, ठीक है। हमने अपने नाना से कहा कि भैया हम क्या करोगे, बोले बीएससी करेंगे। तो हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कितने रुपए, तो हमने कहा भाई लगभग 3500 रुपए खर्च होंगे, दे देना। उसके अलावा कोचिंग हमने क्या है, कभी कोई पढ़ ली कोई नहीं पढ़ी। तो ओवरऑल, हालांकि बीएससी में इतना भी नहीं है, अलग अलग जगह पे अलग अलग खर्चे होते हैं। जैसे यहीं पे और कॉलेज हैं, कहीं पे फीस 10,000 है, कहीं पे 7 है, लेकिन यहाँ जीएफ कॉलेज में फीस कम थी। प्लस कोचिंग हमने कहा चलो मैनेज कर लेंगे, क्योंकि हम खुद भी पढ़ाया करते थे। तो जब हम खुद पढ़ाते थे तो हमने कहा चलो यार हम पढ़ाते भी रहेंगे और पढ़ते भी रहेंगे सर, ठीक है। क्योंकि हमें उस समय देखिए बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, पढ़ाते भी रहोगे पढ़ते भी रहोगे। यहाँ दो बातें आ जाती हैं, आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि आपको चीजें एक्सप्लोर भी करनी है, नई नई चीजें। जैसे हम आपको बताते रहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं था, हम पन्नी में पढ़ाते थे, तो हमारे पास एक्सप्लोर करने के लिए भी कुछ नहीं था, वहां भी पैसा इन्वेस्ट करना, प्लस थोड़ा बहुत अपनी कोचिंग वगैरह भी मैनेज करनी है। तो हालांकि नाना का सपोर्ट रहा, सारी चीजें नहीं, लेकिन सबसे पहला फायदा हमें यह हुआ कि इतना ज्यादा पैसा हमारा खर्च नहीं हुआ। बोले पैसा खर्च नहीं हुआ, ये कोई फायदा थोड़ी है, बिल्कुल। दूसरा फायदा यह रहा, जब हमने बीएससी पढ़ी तो मेरी समझ में आया कि यार इंग्लिश इतनी कठिन भी नहीं है। क्योंकि हम लोग जहां पे फिजिक्स पढ़ते थे वो टोटल इंग्लिश लिखवाते थे, और वो बोलते भी हिंदी में नहीं थे, वो कहते थे टोटल इंग्लिश ही लिखो। हालांकि हमें पेपर के टाइम पे बहुत दिक्कत हुई, कहते मतलब ये हालत हो गई कि जो है, नहीं हम सोच रहे थे कहीं फेल ना हो जाए, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी क्लैरिटी आई। और केवल बीएससी नहीं की हमने, बीएससी के साथ हमने क्या कहा, हम बहुत सारी चीजें सीखते रहे, प्लस हमें थोड़ा टाइम मिल गया सोचने का। जैसे हमने बीएससी के बाद कई बार मल्टीपल टाइम एमए किया। क्यों किया? क्योंकि हमें मालूम था अगर हमें अपनी, जैसे हमारा हमेशा से इंटरेस्ट पब्लिक स्पीकिंग में रहा है, लोगों की किस तरीके से मदद करी जाए, लोगों तक कैसे बात पहुंचाई जाए, कोई पूछता है तो उनसे 1 to 1 कैसे इंटरेक्ट किया जाए, इस तरीके की चीजों में रहा। तो हमने कहा यार ऐसे नॉलेज और नहीं बढ़ा सकते हम, तो हम क्या करेंगे, अब हमने मल्टीपल टाइम फिलॉसफी से हमें कर लिया, एंशिएंट हिस्ट्री से कर लिया, मेडिवल हिस्ट्री से कर लिया। जब ये सब किया तो थोड़ा और क्लैरिटी आई कि और भी चीजें हो सकती हैं। उसके अलावा हमने क्या काम किया, जब से हमने देखा कि वीडियो, जैसे हम आज भी लगभग 1 से 1.5 घंटे वीडियोस देखते हैं। किसकी देखते हैं? हम ये नहीं कर रहे हम कोई मतलब गेम देख रहे हैं, नहीं सर। हम क्या करते हैं नॉर्मल, जैसे मान लिया संदीप सर की कोई वीडियो आ गई, मान लिया मेरे पास पूरे का टाइम नहीं तो थोड़ी देख ली बैठ गया हमने सर, ठीक है। या और भी कई अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जो प्रॉपर, जैसे संदीप सर की एक सीरीज चली थी मीट योर फेवरेट यूट्यूबर। बात यह नहीं है ये फेवरेट यूट्यूबर क्या कह रहा है और सर क्या कह रहे हैं, बात यह है कि जो कॉन्वर्सेशन 1-1.5 घंटे चली उसमें कितना एक्सपीरियंस आया। और जब आपने लगभग 100 ऐसे एपिसोड मान लिया देख लिए, कितने टाइम गए आपके, आप यार 24 घंटे में 1 घंटा निकाल सकते हो। मेरा मानना है कि अगर 2 बजे सो रहे हो कोई बात नहीं, 3 बजे सो, उसे अपनी आदत में ले आओ कि हम इस तरीके की कोई चीज जरूर फॉलो करें। इतनी नॉलेज वहां पर, सबसे पहले सिर्फ पॉजिटिव बातें हो रही। कुछ लोग ये भी कहेंगे अबे इसमें क्या ही है देखने को, हम तो गाली गलौज देखें। जैसा आप देखोगे, जैसा माहौल बनाओगे, जैसा सोचोगे, वैसे ही आप हो जाओगे। जिंदगी में प्रेशर नहीं लेना। हम हमेशा एक बात कहते हैं, जैसे पहले हम बड़ा टेंशन में रहते थे, परेशान रहते थे, लेकिन अब हम नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते थे अबे यार पता नहीं कैसे होगा, लेकिन अब हम सोचते कैसे होगा ये सोचना है, परेशान होने से थोड़ी कुछ होगा। प्लस जो बच्चे भी बीएससी करते हैं, सबसे बड़ा फायदा हमें यह मिला कि हम 12th के साथ पढ़ा रहे थे, तो हम पढ़ा पाए।
हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में लोगों को पढ़ाया, सेकेंड ईयर में पढ़ाया, जब सेकेंड ईयर में थे तो फर्स्ट ईयर वालों को पढ़ाया, यानी हम लगातार पढ़ाते रहे। तो पढ़ाने से क्या हुआ, जो हमारा टच था वो बना रहा। अब सोचिए अगर हमने बीए कर लिया होता, तो एक गरीब आदमी, हम बीटेक की तो बात ही नहीं करेंगे, इतना पैसा नहीं था, लेकिन हमने बीए कर लिया होता या बीकॉम कर लिया होता, तो शायद हम 12th वाले या बीएससी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को नहीं पढ़ा सकते थे। और अगर हम बीकॉम बोले सर जी अगर आप बीकॉम सेकेंड ईयर में होते तो बीकॉम फर्स्ट ईयर पढ़ा लेते, तो फिर हम 12th में पता चला फिजिक्स पढ़ा रहे थे, केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, और हम यहाँ बीकॉम पढ़ाते, वो एक चीजें सब मिसमैच होती है और हम बिखर जाते, शायद हम कुछ कर ही नहीं पाते। प्लस हमने जिंदगी में क्लैरिटी रखी, जिस दिन पहला बच्चा आया था हमने उसी दिन सोच लिया था हमें कोई नौकरी नहीं करनी है, हमें एक दिन क्लास में 200-300-400 बच्चे बैठा, इतना ही सोचा था यार। उस जमाने में मतलब इतना चीजें डिजिटल नहीं थी, तो हमने सुना था कि बड़े बड़े जगह कानपुर वगैरह में जाओ तो 300-300 बच्चे बैठते हैं, 400-400 बच्चे बैठते, तो हमने कहा इतने तो लोग हमें बैठा लें। ये क्लैरिटी थी हमेशा से। तो बीएससी करने के साथ साथ बहुत सारा टाइम मिला। जैसे अगर कोई आदमी पढ़ा भी नहीं रहा और कुछ नहीं कर रहा तो टाइम है उसका। कुछ लोग कहते हैं कि जो है बीएससी बेकार है, उसमें इस कॉलेज में प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, सीखने को नहीं मिलता। मेरे भाई ये निगेटिव थोड़ी है, उसे पॉजिटिव लो। जैसे हम हमेशा कहते हैं, लोग कहते हैं कि जहां लड़कियां पढ़ती होती हैं वहां पर मन नहीं लगता पढ़ाई का। मेरे भाई क्यों नहीं मन लगता, तुम्हारी सोच का फर्क है। उसे आराम से सोचो, हर चीज के प्लस माइनस है। आराम से सोचो, अरे यार लड़कियां पढ़ती, इसका मतलब हम और मेहनत करेंगे और पढ़ेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि लड़की, अरे यार ये लड़का तो बड़ा बढ़िया पढ़ने में, इसे मजाक एज ए जोक सपोर्ट लीजिए। लेकिन ओवरऑल बात यही है कि आपके सोचने का तरीका ही गलत है। हर चीज के प्लस हैं, हर चीज के माइनस। आप कुछ भी कर रहे हो वो अच्छा है, लेकिन हमने बीएससी की, मेरे हिसाब से हम आज हमने जो भी कुछ कर पाया, क्योंकि बीएससी करने के बाद आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी का मतलब क्या है, आप जैसे मान लिया आप किसी भी सेक्टर में, आप बैंक में, रेलवे में, किसी भी सेक्टर में जाना चाहते हो, आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी, उसके बाद एमएससी करना चाहते हो, बीएड करना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, यहां तक कि आप एमए भी करना चाहते हो, कर सकते हो। 4 बार अभी ने किया, इस बार फिर करेंगे, आपकी साइकोलॉजी से करेंगे। तो यानी ओवरऑल अगर हमसे कोई कहे कि हमें बीएससी क्यों करना चाहिए, अगर हम इस पूरी वीडियो को सम अप करने की कोशिश करें तो हम यही कहेंगे कि अगर आप फाइनेंशियली कमजोर हैं, आपको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, देखो भाई पढ़ा, अब कुछ लोग ये भी कहते हैं सर हमारी इंग्लिश बहुत कमजोर है तो हमें करनी चाहिए। दोनों में होती है यार, हिंदी मीडियम भी होती है, इंग्लिश मीडियम भी होती है। लेकिन जो बच्चे कर रहे हैं, जो लोग 12th में उन्हें तो करना चाहिए ही। अगर आप फाइनेंशियली कमजोर, आपको लगता है कुछ नहीं है, तो ठीक है यार, पढ़ा सकते हो किसी को, उसके अलावा कोई स्किल सीख सकते हो, सीखो जरूर। बीए करो, बीएससी करो, कुछ भी करो, लेकिन सीखो जरूर। अगर सीखोगे ही नहीं मेरे भाई तो दिक्कत में रहोगे। तो हमने क्या किया, हमने सारी चीजें सीखते गए। जैसे जब हम बीएससी फाइनल ईयर में पहुंचे तो हमने मैथ नहीं ली, फिजिक्स केमिस्ट्री ली। क्यों? क्योंकि हमें मालूम था यार हमारा इसी में इंटरेस्ट है। हमने जिंदगी में हमेशा नहीं, ये जो हम वही करेंगे जो हमें अच्छा लग रहा है, ठीक। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? हमारी होगी। जिम्मेदारी लेना सीखो। जब आप जिम्मेदारी लोगे तो चीजों को अच्छे से कर पाओगे। तो बस यही सारी चीजें रही। और उसके बाद फिर हमने बहुत कुछ किया, बहुत सारी चीजें की, कई डिप्लोमा करे, सीखते गए सीखते गए सीखते गए, पढ़ते गए। और आज भी हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, स्किल पे काम कर रहे हैं और चीजें करते रहे। लेकिन बेस क्या था? बीएससी था, उस वजह से हमें टाइम मिला, नॉलेज मिली। नॉलेज का मतलब 12th तक तो फिर हम बहुत अच्छे से पढ़ा सकते थे, तो टाइम मिला, नॉलेज मिली, साथ ही साथ एक सोचने का नजरिया मिला कि हाँ ये भी किया जा सकता है। और प्लस बीएससी फाइनल ईयर तक पढ़ा सकते थे हम, तो उससे हमें क्या हुआ, फाइनेंशियली भी मजबूत हम हो गए कि हाँ चलो अब हम पढ़ा रहे हैं, पैसे यहाँ से आ रहे हैं तो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। कहते नहीं भूखे भजन ना होई गोपाला। जेब में पैसा नहीं होगा, पेट में खाना नहीं होगा तो कोई प्रवचन नहीं निकलता। जेब में पैसा है फिर क्या मोटिवेशन, क्या कुर्बत में कोई मोटिवेशन नहीं होता, वही वाली बात है। तो ये तभी हो पाया जब क्या है, जब सारी चीजें जो है फाइनेंशियली हम धीरे धीरे करके फ्री करते चलेगा। और अभी भी दिक्कतें होती हैं फाइनेंशियली, क्योंकि अभी चीजें उतनी ज्यादा ट्रैक में नहीं है, लेकिन तब की तुलना में आज लाख गुना फर्क है, बहुत अच्छा है तब से लेके अभी तक। तो यही बात आपको भी समझनी पड़ेगी कि अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, हम यही कहेंगे बीएससी आप जरूर करें। और सिर्फ बीएससी नहीं, अगर आपको टाइम वहां पे मिल रहा है, मान लिया कॉलेज में प्रैक्टिकल हो रहा है, करें, नहीं मिल रहा है, मान लिया नहीं प्रैक्टिकल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जितना आप सीख सकते हो सीखो। उसके अलावा साथ में कुछ करते चलो, उससे फायदा सबसे बड़ा यही रहता है। हमें जो सबसे बड़ा फायदा रहा, हम कम से कम बीएससी फाइनल ईयर तक पढ़ा सकते थे। और वहां से, क्योंकि जब कुछ नहीं होगा तो आप क्या करोगे यार? अब आप ऐसा तो नहीं पिताजी के पास 10-20 लाख रुपए तो लगा, पिता ही जी नहीं है तो 10-20 लाख रुपए लगाने की बात ही अलग हो गई। तो क्या करते, पढ़ा ही सकते थे कि भैया हम ही हैं, हम जो कर पा रहे हैं उसका पैसा ले लेंगे। तो इस तरीके से मैं चीज़ों को चलाया और उसके साथ जो टाइम मिला उसका इस्तेमाल किया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो लोग 12th पास है, अगर बजट कमजोर है,
कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो बीएससी कर लो मेरे भाई, कहीं ना कहीं नुकसान में नहीं रहोगे। अगर फायदा नहीं है तो नुकसान भी कुछ भी नहीं है। और जो लोग बीएससी कर रहे हैं वो सिर्फ बीएससी के चक्कर में नहीं कि अबे यार कुछ नहीं है तो बाकी टाइम में मौज लेंगे, नहीं, साथ में कोई स्किल पे काम करिए, कुछ सीखते हुए चलिए, जितना ज्यादा नॉलेज और एक हैबिट लेके आइए कि डेली हम कम से कम 2 घंटे जो है या तो किताब पढ़ेंगे या कुछ अच्छी वीडियोस को फॉलो करेंगे, उससे क्लैरिटी आएगी जिंदगी में और आप बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। बस दोस्तों, जैसा आप देखते हैं वैसा ही आप सोचने लगते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।